हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे पहाड़ी चित्रकला। क्या पढ़े साथियों? पहाड़ी चित्रकला यानी पहाड़ी पेंटिंग में तो हम लोग पढ़े थे साथियों, जैसे इसके पढ़े थे गढ़वाल शैली पढ़े, गढ़वाल के बाद हम लोग बसोली, गुलेर, ये सब शैलियाँ पढ़ चुके हैं साथियों। तो अभी के साथ आज हम लोग जो शैली पढ़ेंगे, चंबा शैली पढ़ेंगे, कुल्लू शैली पढ़ेंगे, मांडी शैली पढ़ेंगे और जम्मू शैली। तो ये सब पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं साथियों, तो जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो आज इसका जो है पार्ट 2 वीडियो है। क्या है साथियों? पार्ट 2 पहाड़ी चित्रकला का पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा साथियों? पार्ट 2 है, तो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पार्ट 2 साथियों। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न और आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे साथियों। जो कंटेंट थे साथियों, तो सुपर फास्ट रिवीजन पार्ट 1 हो चुका है, तो पार्ट 2 सुपर फास्ट रिवीजन के दौर पे हम लोग देखेंगे साथियों। तो चलते हैं साथियों, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है चंबा शैली, क्या दिखाई दे रहा है साथियों? तो चंबा शैली स्क्रीन पे है। तो चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो चंबा शैली में देख लेते हैं। तो ये जो वर्तमान नगर है साथियों, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित। चंबा कहाँ है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंबा नगर की जो स्थापना हुई थी 920 ईस्वी में हुई थी। साहिल बर्मन राजा जो थे, साहिल बर्मन ने, इन्होंने ही चंबा नगर की स्थापना 920 में किया था ना। चंबा शैली का जो आरंभ हुआ था साथियों, तो राजा उदय सिंह के शासनकाल में इसका उदय हुआ था। राजा उदय सिंह के समय में चंबा शैली का उदय देखने को मिलता है। तो देखिए चंबा शैली जो है आप लोगों के रुमालों के लिए ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। तो देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे ये एक फिगर दिखाई दे रहा है साथियों, तो ये क्या है? चंबा शैली का रुमाल है। रुमाल जो है कढ़ाई वढ़ाईदार यहाँ पे मिलता था चंबा शैली में ना, जो हिमाचल प्रदेश में बनता है। तो देखिए ये रुमाल है, तो रुमाल पे ही कढ़ाई किया गया है, चंबा शैली रुमाल। तो चंबा शैली का रुमाल था, इस पर कढ़ाई किया गया है फूलों से, साथ में धागे से। तो इसीलिए चंबा ज़्यादा फेमस है रुमालों के लिए। तो चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? तो 920 ईस्वी में साहिल बर्मन ने किया था। अगला है चंबा शैली का आरंभ कब हुआ? तो राजा उदय सिंह के समय में 1690 से लेकर 1720 ईस्वी में चंबा का हुआ था, आरंभ हुआ था। चंबा शैली का आरंभ कब हुआ? तो राजा उदय सिंह के समय 1690 से लेकर 1720 ईस्वी के शासनकाल में। प्रसिद्ध चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है? कह रहा है कि प्रसिद्ध चंपावती मंदिर है साथियों, ये मंदिर है प्रसिद्ध चंपावती, तो कहाँ स्थित है? चंबा में ही स्थित है प्रसिद्ध चंपावती मंदिर। अगला है 14 सितंबर 1908 ईस्वी को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चंबा में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? चंबा में। 14 सितंबर 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी साथियों? ये चंबा में हुई थी। चंबा में हुई थी। चंबा कलम में दान लीला का अंकन किस प्रख्यात चितेरे द्वारा हुआ है? कह रहा है कि चंबा कलम में जो दान लीला है, दान लीला का जो अंकन हुआ है, किस प्रख्यात चितेरे द्वारा हुआ है? तो चितेरा कौन सा था साथियों? महेश था। कौन था? महेश, जो दान लीला का चित्रण किया है। अगला है चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो चंबा की रेखाएं जो है किस रंग से बनाई गई साथियों? तो लाल काले रंग से। किस रंग से बनाई गई है? तो चंबा की जो रेखाएं हैं लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। चंबा रंग महल के चित्रकारों में किस कलाकार का नाम ज्ञात हुआ है? तो दुर्गा का। किस कलाकार का नाम ज्ञात हुआ चंबा के रंग महलों में? तो साथियों दुर्गा कलाकार का नाम ज्ञात होता है। चंबा किस लिए विख्यात है? तो रुमालों के कार्य के लिए चंबा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? रुमाल के कार्य के लिए चंबा जाना जाता है। रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ? कह रहा है कि रुमालों में जो चंबा रुमालों के लिए जानी जाती है, तो चंबा, तो यहाँ पे रुमाल का कार्य कब से स्टार्ट हुआ? 1782 से लेके 1828 ईस्वी के बीच में रुमालों का कार्य चंबा में स्टार्ट हुआ था। चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो कसीदाकारी, जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। चंबा के रुमालों पर क्या दिखाई देता है साथियों? कसीदाकारी दिखाई देता है। रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता था?
थाली को प्रसाद ढकने के रूप में चंबा में जो रुमालें बनते थे जिन पे कढ़ाई की जाती थी, कसीदाकारी की जाती साथियों, वो थाली के आकार के होते थे। जैसे मंदिरों में जो प्रसाद और साद ढकने के लिए उस पर रुमाल को थाली में जो प्रसाद उसे रुमाल से ढकने के काम में यूज किया जाता था। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो रंग महल में बने हैं जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं चंबा के चित्र। अगला है कुल्लू शैली। चंबा शैली के बाद हम नेक्स्ट शैली देखते हैं, भी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो कुल्लू शैली है। कौन सी शैली है साथियों? कुल्लू शैली। तो कुल्लू शैली देख लेते हैं। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो जेसी फ्रेंच महोदय को। किसे है कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का? जेसी फ्रेंच महोदय को साथियों। कुल्लू शैली में महिलाएं पतंग उड़ाते हुए चित्र आपके सामने है, देखिए इसको थोड़ा। महिलाएं हैं पतंग उड़ा रही हैं, कुल्लू शैली का चित्र है न। कुल्लू शैली में महिलाएं पतंग उड़ाते हुए 1750 ईस्वी में कागज पर टेम्परा माध्यम बनाया गया है। यह जो चित्र है साथियों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है न। तो कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था साथियों? कुल्लू का जो प्राचीन नाम था कुल्ट था। क्या था? कुलाट या कुल्ट था। चंबा का जो प्राचीन नाम था कुल्ट या कुलाट था साथियों। तो इसे याद रखेंगे आप लोग, कुलाट या कुल्ट चंबा का प्राचीन नाम। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो देखिए कुल्लू शैली का सबसे पुराना नाम भी पूछता है तो कुलंत पीठ। क्या है साथियों? कुलंत पीठ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार इसको लगा के आप चलेंगे। कुलंत पीठ है कुल्लू का सबसे पुराना नाम। कुल्लू शैली का प्रारंभ हुआ था 1750 में। कब हुआ था साथियों कुल्लू शैली का प्रारंभ? तो 1750 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला है आपका कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो कुल्लू शैली के जो अनेक चित्र हैं साथियों ये पंजाब संग्रहालय पटियाला में सुरक्षित हैं। पंजाब संग्रहालय पटियाला में सुरक्षित है कुल्लू शैली के अनेक चित्र। कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र राधा कृष्ण कुंज में है। किसमें बनाया गया है साथियों? कुल्लू शैली जो आरंभ का जो चित्र है राधा कृष्ण का कुंज में बना हुआ चित्र है कुल्लू शैली का। कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है तो राजा प्रीतम सिंह को। कुल्लू शैली का उन्नायक या प्रेरणा स्रोत राजा किसे माना जाता है? तो प्रीतम सिंह को माना जाता है। किसे माना जाता है? उन्नायक राजा कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत राजा तो राजा प्रीतम सिंह को माना जाता है। कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित किया था? तो सजनू ने अंकित किया था। किसका चित्र? त्रिपुरा देवी का चित्र था। ये कहाँ है? कुल्लू में। तो त्रिपुरा देवी का जो चित्र मिलता है कुल्लू में मिलता है तो इसे किसने चित्र किया था? सजनू नामक चित्रकार ने चित्र किया था जो कुल्लू शैली का चित्रकार था, चितेरा था। सन 1810 ईस्वी की हमीरहट न 1810 की हमीरहट चित्राली सजनू ने किससे भेंट किया था? तो राजा ईश्वरी प्रसाद को भेंट किया था। राजा ईश्वरी सिंह को भेंट किया था न हमीरहट का चित्राली। 1810 में सजनू ने भेंट किया राजा ईश्वरी प्रसाद को। अगला है प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय किस चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण किया? तो भगवान दास ने। किसने किया था साथियों? तो भगवान दास या भगवान करके न। प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय में चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रों को निर्माण किया तो भगवान करके है, भगवान का या तो भगवान का ही चित्र का निर्माण किया, भगवान के चित्रों का ही निर्माण किया न। कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो सजनू भगवान। क्या था साथियों? कुल्लू शैली का जो प्रसिद्ध चित्र था सजनू भगवान था। यह सजनू जो था भगवान का चित्र बना, सजनू भगवान। अगला है कुल्लू के चित्रों में कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? न कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया साथियों? तो 3। कुल्लू के दरबारी संरक्षण में रखे बने चित्र, कुल्लू के लोक चित्र, कुल्लू के भीतर चित्र। तो पहला, दूसरा और तीसरा है। तो इसी 3 प्रकार से क्या हुआ है? बना के रखा गया, 3 भागों में बांटा गया है कुल्लू के चित्रों को। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है ना। कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक हुआ है? कह रहा है कि कुल्लू शैली में किन वृक्षों का अधिक प्रयोग हुआ है ना। तो किस वृक्ष का अधिक प्रयोग है? क्या कह रहा है? कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक है? तो मजनू बिलो है। क्या है? मजनू बिलो। कुल्लू शैली में चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक है?
तो मजनू बिलो करके कोई वृक्ष है, इसी का वर्णन ज़्यादा हुआ है। अगला है मांडी शैली, ये भी इंपॉर्टेंट शैली आपकी मांडी शैली साथियों। तो कुल्लू के समीप स्थित मांडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि कुल्लू शैली के समीप स्थित मांडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं 17वीं शताब्दी में। तो कब मंडी में चित्र प्राप्त होते हैं? ये 17वीं शताब्दी में प्राप्त है। अब मंडी कहाँ साथियों? कुल्लू के समीप है, कुल्लू के समीप है साथियों। यहाँ के जो राजा थे मांडी शैली के, राजा केशव सेन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इनका रूप चित्र भी सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट, जेसी फ्रेंच की पुस्तक का क्या नाम? हिमालयन आर्ट है, में किसका चित्र प्रकाशित किया था? तो मांडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र। किसका साथियों? मांडी के राजा हैं राजा सिद्धसेन का रूप चित्र सबसे ज़्यादा बनाया गया था हिमालयन आर्ट में, जेसी फ्रेंच महोदय ने बताया। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया था? तो मांडी के राजा सिद्धसेन का, मांडी के राजा सिद्धसेन का चित्र, जिसे रूप चित्र माना जाता है, बनाया था। तो देखिए मांडी के राजा हैं, राजा बीच में बैठे हुए, दो दरबारी हैं, इनके अगल बगल खड़े हुए हैं, सेविका हैं, जो कुछ हैं सेवक हैं शायद। तो मांडी शैली के राजा सुरमा सेन, ये कौन से राजा साथी हैं? तो मांडी के राजा सुरमा सेन है। 1750 ईस्वी से लेकर कागज पर टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है ना। तो कहाँ रखा गया है राजा सुरमा सेन का चित्र साथियों? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में 1750। मांडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र क्या है? राजा केशव सेन का रूप चित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है साथियों ना। तो ये आप इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़िए, वीडियो को एक बार दो बार ना समझ में तो एक बार दो बार देखिए साथियों। मंडी शैली पर किस शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ा है? तो बसौली शैली का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है मंडी शैली पे। मांडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच कांगड़ा कौन सा चित्रकार आया था? तो सजनू आया था। कौन था साथियों? सजनू चित्रकार आया था। अगला है जम्मू के राजा बलवंत सिंह के दरबार में रहकर चित्र किसने बनाए? तो नयन सुख ने बनाया था। जम्मू के राजा बलवंत सिंह के दरबार में रहकर किसने चित्र बनाया? तो नयन सुख बनाए थे। बिहारेड़ी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनाते हुए आज चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जम्मू शैली में ही ये चित्र प्राप्त होते हैं, राधा कृष्ण का भजन स्त्री सुनाती है। किसने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में ना, किसने अपनी पुस्तक है द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, नयन सुख द्वारा बनाए गए दो चित्र, जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए और दूसरे चित्र में मियाँ मुकुंद देव का अंकन मिलता है, तो किसने बना था साथियों? तो ब्रेसिल ग्रे ने यह चित्र बनाया था। किसने बनाया था? ब्रेसिल ग्रे ने। अगला जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग था, तो राजा बलवंत सिंह समय का ना स्वर्ण युग माना जाता है जम्मू चित्रकला को। जम्मू चित्रकला का जो स्वर्ण युग था किसके समय था? तो राजा बलवंत सिंह के समय को ही स्वर्ण युग माना जाता है जम्मू चित्रकला को। तो ये देखिए जम्मू के राजा बलवंत सिंह साथियों, हाँ बैठे खड़े हुए हैं, एक हाथ में इनके एक खड़ग है और एक हाथ में इनके बाज पक्षी बैठा हुआ चित्र किया। तो बहुत ही रमणीय चित्र है साथियों, बहुत ही सुंदर। देखिए हाथ में खड़ग लिए हैं, बाज बैठा हुआ है हाथ पर। जम्मू शैली जम्मू के राजा बलवंत सिंह बाज पक्षी लिए हुए 1746 में चित्र बना हुआ है और कागज पर टेम्परा माध्यम में साथियों बनाया। तो किसने बनाया इसको? नयन सुख बनाया। कौन सा चित्रकार है इसको बनाने वाला? नयन सुख जो चित्रकार था वही बनाया था राजा बलवंत सिंह का बाज पक्षी हाथ पे बैठा हुआ चित्र। जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो नयन सुख था। नयन सुख किस शैली का कलाकार था? तो खूब पूछा जाता साथियों। तो नयन सुख का कलाकार था, नयन सुख जो था जम्मू शैली का कलाकार था। किस शैली का कलाकार था? जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। जम्मू शैली में मानव कृतियाँ, रंग रेखा तथा वेशभूषा प्रायः किसके समान है? तो बसौली के ही समान है साथी। यहाँ की जो वेशभूषा है, रंग रूप है इस जम्मू शैली की, वो बसौली शैली के ही समान है। वेशभूषा, रंग रूप ये सब। किस शैली पर सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है? तो जम्मू कलम पर, जम्मू कलम पर ही सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है। सॉरी सिक्कों नहीं, सिक्खों है साथियों, सिक्खों का। तो
तो जम्मू कलम पर प्रभाव दिखाई देता है। जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस शैली के हैं? तो बसोहली शैली के चित्र हैं। जम्मू शैली के जो आरंभिक चित्र हैं वो बसोहली शैली से संबंधित हैं। कुछ अन्य पहाड़ी चित्रकला केंद्र देख लेते हैं साथियों। जो अन्य कुछ पहाड़ी चित्रकला केंद्र हैं, जैसे 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया था? तो हंसराज का। लामा तारानाथ कहाँ के थे साथियों? कश्मीर के थे। कहाँ के थे? कश्मीर के थे। इन्होंने एक चित्रकार का उल्लेख किया जिसका नाम क्या है? हंसराज था। तो कब किए थे? 16वीं शताब्दी में। कश्मीर शैली का जन्म तथा विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया? तो हंसराज ने ही दिया था। कश्मीर शैली के जन्म तथा उसके विकास में जो योगदान महत्वपूर्ण दिया वो हंसराज ने ही दिया था। पुंछ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं? लाहौर। नए जो पुंछ है साथियों, पुंछ कलम के जो आरंभिक चित्र मिलते हैं लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में मिलते हैं। पुंछ कलम से संबंधित चित्र, ये पुंछ कलम थे, शैली थी। पुंछ के चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? तो गुलेर शैली से पुंछ चित्रकला प्रभावित है। कहाँ की पश्मीना शालें विश्व प्रसिद्ध है? तो कश्मीर की। न पश्मीना एक बकरी होती थी साथियों, न उसी की शालें विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। न पश्मीना शालें विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो कहाँ की? कश्मीर की। तो आगे देख लेते हैं साथियों कुछ इसमें से जो आज कुछ मतलब सुपर फास्ट रिवीजन हो गया, तो कुछ एमसी क्विज हैं, जैसे 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। एमसी प्रश्नोत्तरी ना, तो एमसी क्विज यानी कि प्रश्नोत्तरी जो आपके विकल्प टाइप ऑप्शन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुपर फास्ट रिवीजन होने के बाद बचा था समय, तो हमने 10 क्वेश्चन इसमें लगभग ले लिया है। तो चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? कह रहा है कि चित्रकला की कौन सी शैली है जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहाड़ी चित्रकला का, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो मुगल को, जापानी को, राजस्थानी को या कांगड़ा को? तो चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? कांगड़ा शैली को। क्या हो जाएगा? कांगड़ा शैली को ही रंगों का काव्य कहा जाता है। अगला है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ना, कह रहा है कि कांगड़ा शैली जो है इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? तो 10 क्वेश्चन है, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों वो कल आपको एमसीक्यूज के माध्यम से कराया जाएगा। तो आज 10 क्वेश्चन आप देखें ना। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? संसार चंद, मूलचंद, विट्ठल, यह है आपके परखो ना। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार है वो आपका परखो है। कौन है साथियों? परखो हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की थी? ना, तो स्टार लगा के चलिए तीनों प्रश्नों को लगभग ना। कांगड़ा चित्रकला के जो संरक्षक की चर्चा कौन यात्री ने किया था कांगड़ा चित्रकला का? तो यहाँ पे हेनरी मूर हैं, ओ हेनरी हैं, वाल्टर स्कॉट हैं, मोर क्राफ्ट हैं। तो कौन हो जाएंगे साथियों? 3 नंबर पर आप कमेंट करके बताइए 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस कौन सा वो एक यात्री था साथियों जो कांगड़ा चित्रकला की चर्चा किया है? तो थे आपके मोर क्राफ्ट। कौन थे? मोर क्राफ्ट, जो कांगड़ा चित्रकला की चर्चा किए थे, अंग्रेज यात्री थे। किस शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है? किस शैली के चित्रकार हैं जो रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किए हैं? दक्कनी शैली के, गुलेर के, कांगड़ा के या बसोहली के? 4 नंबर देखें तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कमेंट करिए आप लोग। तो बसोहली शैली, बसोहली शैली के जो चित्रकार हैं साथियों ये प्रतीकात्मक आधार पर रंग का प्रयोग किए हैं। अगला 5वां देखें, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? मोलाराम, ये जो मोलाराम है साथियों किस शैली का कलाकार था? राजस्थानी का, पहाड़ी का, बसोहली का या मंडी का? तो मोलाराम का संबंध किस शैली से साथियों? तो 5 का देखिए, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजस्थानी, पहाड़ी, बसोहली, मंडी में। तो क्या हो जाएगा? मोलाराम जो था पहाड़ी शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। अगला है चित्रकार नैन सुख और मनकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध है? किसका किसका कह रहा है? चित्रकार नैन सुख और मनकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध है साथियों? तो गुलेर शैली से है, बसोहली शैली से है,
चंबा शैली से या पहाड़ी शैली से है। तो चित्रकार नैन सुक्का पूछ रहा है कि किस शैली से संबंध है। तो 6 नंबर पर देखें तो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथी यहाँ पे यहाँ पे गुलेर शैली हो जाएगा। कौन सा शैली हो जाएगा साथियों? गुलेर शैली। अगले पे चलते हैं। चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया है? चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया था? रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रामायण या महाभारत? तो 7 नंबर पे देखें साथियों, तो 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? खा, गीत गोविंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीत गोविंद। अगला है अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ? राजस्थानी शैली में, पहाड़ी शैली में, कंपनी शैली में या अभ्रंश शैली में? तो अंडाकार रूप चित्र साथियों, तो 8 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? तो अंडाकार रूप व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ था साथियों? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली या अभ्रंश शैली? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? खा, पहाड़ी शैली में ही अंडाकार व्यक्त चित्रण देखने को मिलता है। अगला है नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में, राजस्थानी शैली में, मुगल शैली में या जैन शैली में? तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में होता है साथियों? तो 9 नंबर पे है, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? तो आपका हो जाएगा पहाड़ी शैली में। किस शैली में होता है? पहाड़ी शैली में। अगला है कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होते थे? तो कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होते थे साथियों? 2, 3, 5, 7। तो कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी साथियों कांगड़ा शैली में? तो कांगड़ा शैली में जो नायिकाएं होती थी ये आपके 3 प्रकार की होती थी, स्वकीय, परकीय, सामान्य करके जो है। अगला है आपका पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था? पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण है कब से प्रारंभ हुआ था? 20वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, 21वीं शताब्दी से या 11वीं शताब्दी से? तो 11 नंबर पर देखिए साथ में, तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ना, तो पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था पहाड़ी चित्रों का निर्माण? तो 18वीं शताब्दी में साथियों। तो ये रहे साथियों आज के इम्पॉर्टेंट 11 क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जो अभी शेष बचा है, तो एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। लगभग 80 क्वेश्चन है, लगभग या 75 क्वेश्चन मान के चलिए साथियों। तो एक ही वीडियो में हम आपको पूरा दे देंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो आप कल पाएंगे MCQs। कौन सा पाएंगे साथियों? MCQs, पहाड़ी चित्रकला का साथियों। तो धैर्य रखिए, साहस रखिए, पूरा वीडियो पूरा तैयारी आप लोग TGT PGT की कराई जाएगी साथियों। तो चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसका, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। तो आज आप लोग कमेंट करिए, अगर आप लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन नहीं पढ़ना है, सिर्फ MCQs ही पढ़ना है, सिर्फ प्रश्नोत्तरी ही पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। अगर MCQs सुपर फास्ट नहीं पढ़ना, वन लाइन में नहीं पढ़ना है, तो हम सिर्फ MCQs ही सिर्फ कराएंगे, प्रश्नोत्तरी ही सिर्फ कराएंगे साथियों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका क्या राय है, कैसा आप पढ़ना चाहते हैं साथियों। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल कल MCQs ही लेके इसका आएंगे साथियों। तो धन्यवाद साथियों। वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री मिलता है साथियों। तो रोज़ाना सुबह से 7 या 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है। तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।